हमारी पर्सनल एनर्जी और उसकी असली कीमत क्या है। सोचिए, ये एक ऐसी पावर है जो हम सब के अंदर है, हम सब इसे महसूस करते हैं, लेकिन क्या हम सच में इसकी कद्र करते हैं? तो इस विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं। एक इंसान की सबसे अनमोल, सबसे कीमती चीज क्या हो सकती है? थोड़ा सोचिए इस पर। पैसा? नाम? शोहरत? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में वो है हमारी अपनी जिंदगी। और उस जिंदगी को जो चीज चलाती है वो है हमारी अपनी एनर्जी। और इसी सोच के साथ चलिए अपने पहले भाग में चलते हैं, बहती ऊर्जा का सच। यहाँ हम एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम को समझेंगे जिससे शायद हम सब रोज कहीं न कहीं गुजरते हैं। प्रॉब्लम देखा जाए तो बहुत सिंपल है। हमारी जो लाइफ फोर्स है, हमारी जो एनर्जी है, वो अक्सर ऐसी जगहों पर, ऐसे लोगों पर खर्च हो जाती है जहां उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। ये बिल्कुल एक साइलेंट लीक की तरह है, एक ऐसा रिसाव जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। और इस बात को ओशो के शब्दों से बेहतर और कौन समझा सकता है ना? वो कहते हैं, हम अक्सर अपनी एनर्जी उन लोगों पर खर्च कर देते हैं जहां उसकी कोई कदर ही नहीं होती। सिर्फ एक लाइन है, पर सोचिए इस एक लाइन में कितनी गहरी, कितनी सच्ची बात छिपी हुई है। तो ये जो एनर्जी गलत जगह खर्च हो रही है, इसका असली मतलब क्या है? इसका असर सिर्फ फिजिकल थकान तक नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। और इसे समझने के लिए चलिए अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जिंदगी एक अनमोल तोहफा। देखिए, इस पूरे विश्लेषण की जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो यही एक सच है। ओशो हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी एक अनमोल तोहफा है। कितनी सिंपल सी बात लगती है ना? पर ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में अक्सर भूल जाते हैं। तो अब इस नजरिए से सोचिए, जब कोई अपनी एनर्जी को बेकार करता है, वेस्ट करता है, तो वो सिर्फ थक नहीं रहा है, वो असल में उस अनमोल तोहफे का, यानी अपनी ही जिंदगी का अपमान कर रहा है। अनजाने में ही सही, पर उसकी कीमत कम कर रहा है। तो फिर सवाल उठता है कि इस बड़ी समस्या का, इसका सल्यूशन क्या है? इसका जवाब जितना गहरा है ना, उतना ही सीधा भी है। और इसके लिए हमें ओशो के मूल मंत्र को समझना होगा। यहाँ पर ना दो रास्ते बिल्कुल साफ साफ दिखाए गए हैं। एक रास्ता वो है जहाँ एनर्जी की कोई कद्र नहीं है, और वहाँ क्या होता है, एनर्जी बस ड्रेन होती रहती है, खत्म होती रहती है, और जिंदगी खाली खाली सी लगने लगती है। और फिर है दूसरा रास्ता, जहाँ एनर्जी को रिस्पेक्ट मिलती है, और वहाँ वही एनर्जी जिंदगी को अंदर से रोशन कर देती है। और इस पूरी बात को ओशो अपने इस कथन में एकदम क्लियर कर देते हैं। वो कहते हैं, जब कोई अपनी एनर्जी और समय उन जगह लगाता है जहां उसका सम्मान हो, तो उसका जीवन एक नई रोशनी से भर जाता है। यही नई रोशनी वो रिवॉर्ड है, वो इनाम है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये ज्ञान सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, आसान लगता है, पर सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जाए, प्रैक्टिकल कैसे बनाया जाए। तो चलिए अब अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं, अपनी कीमत पहचाने। ओशो की सीख से ना ये दो बिल्कुल सिंपल से स्टेप्स निकल कर आते हैं। स्टेप 1, अपनी वैल्यू को पहचानना। ये रियलाइज करना कि एक इंसान और उसकी एनर्जी दोनों ही अनमोल हैं, प्राइसलेस हैं। और स्टेप 2, उस रियलाइजेशन के बाद अपनी एनर्जी को सही दिशा में, सही लोगों और सही कामों में इन्वेस्ट करना। और हाँ, एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये है सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। ये अपनी जिंदगी और अपनी एनर्जी का एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट करता है। तो जब कोई इस रास्ते पर चलना शुरू करता है, तो आखिर होता क्या है? जिंदगी में बदलाव कैसे आता है? चलिए देखते हैं अपने इस आखिरी सेक्शन में, नई रोशनी का सफर। इसका नतीजा, इसका रिजल्ट है एक ऐसी जिंदगी जो बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि अंदर से, भीतर से रोशन होती है, अपनी ही एनर्जी से, अपने ही सेल्फ रिस्पेक्ट से। और ये एक ऐसी चमक है, ऐसी रोशनी है जिसे कोई छीन नहीं सकता। तो इससे मिलता क्या क्या है? सबसे पहले पर्सनल सैटिस्फैक्शन बढ़ती है। जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा गहरे और रिस्पेक्टफुल बनते हैं। जिंदगी में एक नए पर्पस का, एक नए उद्देश्य का एहसास होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जीवन उस नई रोशनी से भर जाता है जिसका जिक्र ओशो ने किया था।
तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम आते हैं इस आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर। देखिए, ये एक चॉइस है, एक चुनाव जो हर रोज करना होता है। तो सोचने वाली बात बस इतनी सी है कि आज कोई अपनी कीमती एनर्जी, अपनी रोशनी कहाँ बिखेरेगा? उन अंधेरी जगहों पर जहाँ वो गुम हो जाए, या वहाँ जहाँ उसकी एक किरण भी बहुत कुछ रोशन कर सकती है?